हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और जो हमने पहले जो चैप्टर कवर किए 3 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और द ब्लड वाला चैप्टर, जो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो अब हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे अब क्या एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटी के अभी होंगे नहीं। ठीक है, तो चलो तब तक एग्ज़ाम होगी तब तक हम सारा सिलेबस अच्छे से कवर करके और एक बार रिवाइज़ भी करवा दूँगी मैं आपका सारा सिलेबस। और जो ये मेरे नोट्स हैं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने पॉइंट्स होते हैं सारे कवर किए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं बुक से बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इसमें ग्लैंड का कलेक्शंस होता है। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड मिलकर क्या बनाती है, सिस्टम बनाती है। और कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, वो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रेट करती है हॉर्मोन्स एंड केमिकल को। जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, हॉर्मोन्स और केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं। आप देखो इसी के बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को डिवाइड किया है। ठीक है, कितने टाइप के ग्लैंड्स में डिवाइड किया हमने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें, मतलब 11th 10th 11th 12th इनमें पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, हम इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, अपने जो हॉर्मोन्स होती है उनको डायरेक्टली सिक्रेट करती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। जो मान लो कोई भी ग्लैंड, ठीक है, अब ये जो अपना हार्मोन रिलीज़ करेगी, ये क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस, क्योंकि इसको किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड डक्ट ग्लैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स। ये सिक्रेट करती हैं अपना हार्मोन या कोई भी केमिकल किसके अंदर, डक्ट के अंदर। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमारा GIT सिक्रीशन। ठीक है, जो हमारा GI ट्रैक होता है उसके अंदर जितने सिक्रीशंस होते हैं वो डक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, वो किस में आता है, हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है इन बॉडी ग्रोथ, बॉडी मेटाबॉलिक, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, जो हमारे सेक्सुअल होते हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो हम हमारा चैप्टर ही है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब सारी जितने भी हमारे अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली हमारे अंदर 9 तरह की होती है। सबसे पहले आता है अपना हाइपोथैलेमस, आपको पता भी होगा, नाम आपने एक बार पहले सुन रखे होंगे। सेकंड है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ओवरीज एंड टेस्टिस और पीनियल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में बच्चों हमने अपनी 9 ग्लैंड्स पढ़नी है, एक एक करके हम सारी ग्लैंड्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और हमने इसके सारे हार्मोन्स देखने, उनके कैसा उनकी साइकिल चलती है, कैसे मैकेनिज्म करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, आज इसमें इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपनी 2 ग्लैंड्स को कवर करेंगे, जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ी सी बड़ी दे रखी है अपनी बुक में, तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अपना हाइपोथैलेमस स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, आपने सुना भी होगा कि हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, ये क्या होती है, हमारे थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइपोथैलेमस सीक्रेट वेरियस रिलीजिंग हॉर्मोन्स लाइक एडिनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। देखो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, बहुत सारे रिलीजिंग हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड ग्रोथ रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, कि फंक्शन क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के। सबसे पहला होता है हमारा एपेटाइट, हमें भूख लगती है। ठीक है, थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी को टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, इमोशन के लिए हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल रिएक्शन जैसे फियर, रेज, प्लेजर, किसी को अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके दो लोब होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है बच्चों, आपने पहले देखी भी होंगी। अब देखो, हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम इसके अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है हमारी वो अलग हार्मोन रिलीज़ करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो अलग हार्मोन रिलीज़ करती है। हम एक एक करके उनके सारे हार्मोन्स को भी देखेंगे। ठीक है, देखो एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लाई इन अ स्फिनोइड बोन बिलो हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी स्फिनोइड बोन के अंदर। कहाँ पे, बिलो द हाइपोथैलेमस, इन विच टू विच अटैच्ड बाय अ स्टॉक। जो किसके साथ अटैच होती है, एक स्टॉक के द्वारा। देखो बच्चों, जो ये हमारी बोन होती है, ये बोन इसको, ये होती है हमारी स्फिनोइड बोन। ठीक है, देखो लिख रखा है, ये क्या होती है, हमारे स्फिनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, और जो ये स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोफिजियल फोसा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड लाई इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, बिलो द हाइपोथैलेमस। जो यहाँ पे होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और किसके साथ अटैच होती है, एक स्टॉक के साथ अटैच होती है। ठीक है, STAL के स्टॉक के साथ अटैच होती है। तो ये हमारी लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाई इन द हाइपोफेजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, बिलो द हाइपोथैलेमस विच इज़ अटैच्ड बाय अ स्टॉक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगी। अब देखो, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पी शेप की होती है, जिसका वेट होता है अप्रोक्स 500 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके मेन कितने टाइप हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग सेल होते हैं उससे ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो कौन से पार्ट होते हैं, दो। सबसे पहले होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विच कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो किसकी मिलके बनी होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू की मिलके बनी होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, हमारी किससे कनेक्ट हो जाती है, हमारी हाइपोथैलेमस से। और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, ये किसकी मिलके बनी होती है, हमारी नर्व फाइबर से, विच कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस। जो कि क्या करती है, हमारी हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करती है। आप देखो, हम ब्लड सप्लाई देखते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एंटीरियर पोस्टीरियर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो एंटीरियर होती है वो ग्लैंडुलर सेल टिश्यू की मिलके बनी होती है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हमारी नर्व फाइबर की मिलके बनी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कैसे ब्लड सप्लाई होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो देखो, आर्टेरियल सप्लाई इज फ्रॉम ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसकी एक ब्रांच होती है जो क्या करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। जो हमारा एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इज सप्लाइड इनडायरेक्टली बाय ब्लड दैट हैज़ ऑलरेडी पास थ्रू कैपिलरीज बेड इन द हाइपोथैलेमस। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो इनडायरेक्टली सप्लाई की जाती है। ठीक है, कैसे, वो पहले ही, सबसे पहले क्या होगा, वो जो कैपिलरीज होती हैं हाइपोथैलेमस की उससे पास होती है, और उसके बाद वो ब्लड कहाँ पे आता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर लोब होती है वो डायरेक्टली सप्लाई की जाती है। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चे, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब ये तो देखो, ये इसका क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। ठीक है, और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सबसे पहले इनडायरेक्टली सप्लाई की जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आएगा, हाइपोथैलेमस में आएगा। फिर वहाँ पे जो कैपिलरीज बेड होता है वहाँ से कहाँ पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि ये
इनडायरेक्टली सप्लाई की जाती है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली सप्लाई की जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम वेनस ड्रेनेज। ठीक है, deoxygenated blood leave the gland in a short vein that enter the venous sinus between the layer of duramata। अब देखो जो deoxygenated blood होता है पिट्यूटरी के अंदर वो क्या होता है, लीव द ग्लैंड इन शॉर्ट वेन्स। जो शॉर्ट वेन्स होती है उसके अंदर क्या करेगा, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा। दैट एंटर द वेनस साइनस बिटवीन द लेयर ऑफ ड्यूरामेटा। जो हमारी ड्यूरामेटा होती है उसकी जो लेयर होती है उसके बीच में आके क्या करेगा, वो अपना जो वेनस साइनस होता है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, उसमें एंटर करता है। देखो जैसे ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, इसके अंदर से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा कहाँ आएगा, लीव कर देगा इस ग्लैंड को। कहाँ पे आएगा, एक शॉर्ट वेन में आएगा। ठीक है, और जो क्या करेगी आगे चल के एंटर कर लेगी इसको, जो वेनस साइनस होती है, जो बड़ी वेन्स होती है उसको कहाँ के अंदर, जो लेयर होती है ड्यूरामेटा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ड्यूरामेटा क्या होती है, ब्रेन की लेयर होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम क्या होता है। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लिंकिंग द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इज कॉल्ड पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। देखो ऐसी ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, लिंक करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम क्या होता है। अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लिंकिंग द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इज कॉल्ड पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। अब देखो हमारे पास दो पार्ट है पिट्यूटरी के भी, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। ठीक है, अब देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ठीक है, ये कौन सी होती है, जो कनेक्ट करती है हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ठीक है, और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करती है वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल नर्व ट्रैक। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों क्या करती हैं, कैपिलरीज हैं ये जो कनेक्ट करती हैं वेसल्स। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एक साइनोसाइड बना लेती है, जो क्या होता है, आर नेटवर्क ऑफ लार्ज डायमीटर। जो वेसल्स होती हैं उनका जिसका लार्ज डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइड्स। ठीक है, जो आगे मिलके क्या बना लेती हैं, साइनोसाइड बना लेती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हुआ बच्चों। अब देखो हम क्या देखते हैं कि कौन से हॉर्मोन्स है जो हमारी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, और उनके टारगेट ऑर्गन की वो किस ऑर्गन पे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो हम हाइपोथैलेमस से पहले देखेंगे कि करके, और उसके साथ साथ हम एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है, और हम टारगेट ऑर्गन देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जो 8 हार्मोन है वो हमारी हाइपोथैलेमस रिलीज़ करती है। ठीक है, सिक्रीट करती है, और फिर क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर अपना काम करती है, जहाँ से क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी। तो सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, GHRH बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस इसको रिलीज़ करेगी ये, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन है, किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। फिर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी, और फिर क्या होगा, वो किस ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन क्या है कि अब देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, किसके ऊपर काम करेगा, बोन्स के ऊपर, टिश्यूज़ के अंदर काम करता हो, स्केलेटल मसल्स के अंदर। ठीक है, जो दूसरा हार्मोन रिलीज़ करती है हाइपोथैलेमस वो है GHIRIH। ठीक है, ये क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगी, GH इनहिबिटर, जो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये भी सेम टारगेट ऑर्गन है, इनके भी बोन्स के ऊपर काम करेगा, मोस्ट टिश्यू के ऊपर काम करेगा, और हमारे स्केलेटल मसल के ऊपर काम करेगा। ठीक है बच्चों, जो थर्ड हमारा हार्मोन है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये क्या किस पे काम करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड पे, और क्या सिक्रेट करवाता है, T3 और T4 हार्मोन को। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये किसके ऊपर काम करता है, हमारी
एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ACTH, जो काम करता है हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर, हमारी एड्रेनल ग्लैंड का जो होता है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन्स हम डीप पढ़ेंगे, ठीक है, एक करके। ये तो बस आपके लिए ओवरव्यू है एक बार, ताकि आपको याद रहेगी कौन से हार्मोन रिलीज होते कौन से नहीं होते। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? एंटी पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। किसके ऊपर काम करता है? हमारे टारगेट ऑर्गन क्या है? ब्रेस्ट। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन इनहिबिशन में काम करेगा, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। ये भी किसके ऊपर काम करेगा? हमारी ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? हमारा LH का स्क्रीशन करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और इसके टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरीज एंड टेस्टिस। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? FHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये भी किसके ऊपर काम करता है? हमारी ओवरी और टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। इसके टारगेट ऑर्गन है। आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आया हुआ, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके सारे हार्मोन्स देखते हैं। पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स देखेंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़े 8 हार्मोन। और फिर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखेंगे जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो 2 हार्मोन को रिलीज़ करती है, हम वो आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कि मैकेनिज़्म होता है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे हाइपोथैलेमस और हमारी जो ब्लड तक जितने भी होते रिएक्शन वो उसमें हम बताएंगे। आप है ना इस साइकिल को याद कर लेना, क्योंकि ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस साइकिल याद हो गई तो इसका मतलब आपको जितने भी हार्मोन्स हैं उनका सबका मैकेनिज्म याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सेम होता है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैंने ये जो ग्रोथ हार्मोन के लिए लिखा है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है, ऐसा ही मैकेनिज्म TSH के लिए होगा, ऐसा ही एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए होगा, ऐसा ही प्रोलैक्टिन के लिए होगा, ऐसा ही LH के लिए होगा, ऐसा ही FSH के लिए होगा, ठीक है। आपको एक बार जनरल दिखाती हूँ बुक में, देखो ये हमारी हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ क्या जगह है हमारे हाइपोथैलेमस के पास? स्टिमुलस जाता है, ठीक है बच्चों। स्टिमुलस क्या करेगा? हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। जो कि हमने देखा हमारी हाइपोथैलेमस क्या करती है? 8 हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। अब वो क्या करेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लोब में उन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। देखो ट्रोपिक हार्मोन्स टू टारगेट ग्लैंड, जितना भी जो ये रिलीजिंग हार्मोन आता है, देखो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और वहाँ पे क्या होगा? फिर जो हार्मोन होगा उसको रिलीज़ करवाएंगे। अब वो हार्मोन क्या करेगा? हमारे टारगेट ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अब देखो टारगेट ग्लैंड के ऊपर जब वो काम करेगा तो उसका जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो क्या होगा? राइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो देखो अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ किया, ठीक है बच्चों। अब वो क्या करेगा? एंटीरियर जो लोब होती है हमारी पिट्यूटरी की उसके ऊपर अफेक्ट करेगा और क्या करेगा? उसको कमांड करेगा कि तुम क्या करो? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करो। अब वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ पे होगा? टारगेट जो ग्लैंड होती है हमारी, टारगेट सेल होती है, उसके ऊपर क्या करेगा? अपना इफेक्ट दिखाएगा, जो कि होता है बोन्स टिश्यू, ठीक है, स्केलेटल मसल। अब वो क्या करेंगे? जो हार्मोन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, उसका लेवल क्या हो गया? ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो गया। आप देखो अब ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब क्या कर रहे हैं? हमारे जो सेल अपटेक है एंड अगर जो हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, अगर वो अपना काम कर रहा है उन ग्लैंड के ऊपर, तो क्या होगा? जितना भी लेवल इंक्रीज़ हुआ था वो लेवल अब धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अगर ब्लड के अंदर उसका लेवल कम हो गया तो क्या करेगा? वो टारगेट ग्लैंड क्या करेगी? स्टिमुलस पहुँचाएगी। क्या? पोस्टीरियर स्टिमुलस पहुँचाएगी हाइपोथैलेमस के पास कि हम अपना काम कर रहे हैं और हमें और हार्मोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक जाता है इसके अंदर। तो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस और रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर सेम प्रोसेस चलेगी। फिर वो क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी। वो क्या करेगी? हमारे टारगेट ग्लैंड तक जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा? ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज़ होगा
और उसकी फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन्स को जितने टारगेट ऑर्गन से उसको अपटेक कर लेंगे, ठीक है, उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा और फिर जो भी प्रोसेस फिर क्या होगा, वही जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कर रहा है, अब काम ही नहीं कर रहा। उसको जो सेल्स होते हो, टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये वहाँ पे देखो ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। वो क्या करेंगे, इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि पहले क्या हो गया, ब्लड के अंदर इसका लेवल है जो इंक्रीज़ हो गया है हार्मोन का, और हमें हार्मोन की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ग्लैंड जो हमारे टारगेट ग्लैंड्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लेके जाते हैं। तो फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेगा, और फिर वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, कहेगा कि और हार्मोन की ज़रूरत है नहीं। तो वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी को रिलीज़ करेगा, जो कि क्या होगा, फिर हमारे अंदर ब्लड के अंदर उसका लेवल कम होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये मैकेनिज्म आपको याद करनी है अच्छे से। ये वही है ब्लड की ग्रोथ हार्मोन की मैंने बताई जो आपको। अब देखो हम ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। जो जीएच होता है, यह सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है बच्चों। स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ बॉडी सेल स्पेशली इन बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन कि जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ किसकी, और डिवीज़न ऑफ हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं उनकी, स्पेशली बोन्स एंड स्केलेटल मसल के अंदर। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज़ हाईएस्ट इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन ज़्यादा किस में होता है, चाइल्ड बच्चों में होता है, और जो एडोलसेंस होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ एंड रिजनरेशन ऑफ नियरली ऑल बॉडी टिश्यू। जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ को और रिजनरेशन ऑफ न्यू बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनकी, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं, कोई डैमेज हो गया उसकी रिजनरेशन होती है, सब कुछ क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ हमारे देखो हमने अब पढ़ा होगा जो वो हमारा आरएनए है वो भी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनकी स्टिमुलेशंस को इंक्रीज़ कर देता है कि ताकि अच्छे से टिश्यू की डेवलपमेंट और रिपेयरमेंट हो, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिपेयर के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और क्या करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जो फैट्स होती है उनका ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है। इट रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सुप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। जो सिक्रीशन होती है किसकी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स की, वो किसके द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा। और जो इसकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम किसके द्वारा की जाती है, सुप्रेस किसके द्वारा की जाती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन द्वारा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं बेटा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल छोटे बच्चे थोड़ी हो आप। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ ग्रेटर एट नाइट ड्यूरिंग डीप स्लीप। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोता है ना उस टाइम ज़्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन इज स्ट्रेस हार्मोन एंड रिलीज ड्यूरिंग सिचुएशन सच एज स्टारवेशन एंड ट्रोमा। जो ग्रोथ हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तब रिलीज होता है जब कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे स्टारवेशन हो गई, कोई भूखा है, और या फिर किसी को ट्रोमा है, उस टाइम पे भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन। हम इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। इट इज़ सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, रिलीज होता है टू प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। ये क्या करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसके लिए, लैक्टेशन के लिए, जिसमें क्या होता है लैक्टेशन, मिल्क का प्रोडक्शन होता है फॉर चाइल्डहुड, जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए, ठीक है। ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीज बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड लोअर बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये सेम है बेटा सभी में, ठीक है।
कि जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे, ग्रोथ को डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि हमने देखा था जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता, जो क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, सिक्रीशंस को। और जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसकी सिक्रीशंस को कम कर देंगे, लो कर देंगे। तो हम वही पढ़ रहे हैं, सभी जितने भी हार्मोन्स है सबका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH is stimulated by थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, विच सिक्रेट TH एंड T4, जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वही सेम है, ये भी किसके द्वारा होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा था। अब देखो अगर लेवल कम होगा सिक्रीशन तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा चलेगी, और जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि टिश्यू आगे अपटेक नहीं करे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही, तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है इनहिबिटेड, ठीक है, सेम है इसका भी। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, इसको हम कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, CRH, ठीक है, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये प्रमोट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज करवाया जाता है ACTH, ठीक है। जो हमारा ACTH है स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या करता है, ग्रोथ और एक्टिविटी किसकी, एड्रेनल ग्लैंड की है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बीइंग सुप्रेस्ड व्हेन ब्लड लेवल ऑफ ACTH इंक्रीज। देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब चलेगा, जब क्या होगा, ब्लड लेवल होगा, ब्लड लेवल के अंदर इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, लेवल ऑफ ACTH है जो इंक्रीज होने के बाद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। जस्ट बिफोर प्यूबर्टी टू गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो 2 गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स को रिलीज़ करती है पिट्यूटरी से पहले। जो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन बोथ मेल एंड फीमेल द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के अंदर ये हार्मोन रिलीज होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, FHS एंड LH, जो क्या करवाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाते हैं और हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करवाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इन बोथ सेक्सेस, दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, जो FHS है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द गोनेड, ठीक है। जो FHS का क्या काम होता है, जो हमारे गोनेड्स होते हैं उसके अंदर से क्या करता है, हमारे गैमेट की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, ओवम की एंड स्पर्म की। देखो ओवम इन द फीमेल ओवरी एंड स्पर्मेटोजोआ इन मेल टेस्टिस के अंदर, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा FHS, ठीक है। अब देखो फीमेल के अंदर क्या होता है, इन फीमेल जो LH एंड FHS है वो क्या कंट्रोल करते हैं, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशंस होती हैं हार्मोन्स की, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, LH एंड FHS द्वारा। दूसरा देखो राइजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इसकी ये स्पेलिंग भी होती है और ये स्पेलिंग भी होती है, तो आप स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। रिलीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अलोंग स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FHS एंड LH। अब देखो साइकिल के अंदर, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर क्या हुआ, जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर अकेला एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है
तो स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ FSH एंड LH। तो वो क्या करेगा, हमारा LH और जो FSH है उसका रिलीज क्या कर देगा, उसकी इंक्रीज करेगा। ठीक है, कि ये दोनों हार्मोन क्या होंगे, फिर ज़्यादा सिक्रीट होंगे। व्हेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH सुप्रेस्ड हो जाएंगे। तब देखो, अगर इसका एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है साइकिल के अंदर, तो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा इसके अंदर। तो ठीक है, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा हाइपोथैलेमस के ऊपर, और फिर क्या करेगा, इनकी जो लेवल है उनका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है हमारे ठीक है साइकिल के अंदर, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा। ठीक है, और क्या कर देगा, इसकी LH और FSH की स्टिमुलेट इसको, और इसकी जो रिलीज़ हो रहा है उसको क्या कर देगा, सुप्रेस कर देगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है पॉइंट, तो आप अच्छे से समझना। ठीक है, अगर एक का लेवल इंक्रीज़ किया तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगी, तो इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ये दोनों का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, तो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा और सुप्रेस कर देगा LH और FSH की सिक्रीशन को। ठीक है, इन मेल, अब देखो मेल में क्या करता है, जो LH ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। किसको, LH को मेल के अंदर। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है LH कि जो हमारी टेस्टिस होती है वो क्या सिक्रीट करे, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी थी, इसके इतने थे हार्मोन। ठीक है बच्चों, कितने हैं हमारे, 5 है। अब देखेंगे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कवर करेंगे, और जो बाकी ग्लैंड्स है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स होते हैं, जो ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये 2 हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होते। ठीक है, बोथ एक्ट डायरेक्टली ऑन नॉन एंडोक्राइन टिश्यू। जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं किसके ऊपर, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन को देखते हैं। आपने पहले नाम भी सुना होगा ऑक्सीटोसिन का, 12th क्लास में ये आता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखो, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स 2 टारगेट टिश्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखो, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो, उसके 2 टारगेट टिश्यू होते हैं, एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तब बच्चा होने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या काम करता है, ये यूट्रस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो, और फिर जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ के अंदर क्या करता है, फिर ये हमारी जो ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, एक्सक्रीशन में हेल्प, मिल्क के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोडक्शन में तो वो करेगा, हमने पढ़ा था ना हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, देखो ऑक्सीटोसिन का हमने देखा, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स 2 टारगेट टिश्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन स्मूथ मसल्स एंड द मसल वॉल ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। ठीक है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं यूट्रस की, उसके ऊपर इफेक्ट करता है। और जो दूसरा हमारी जो मसल सेल्स होती है किसकी, हमारी लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, जो ये होता है हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये होता है जो हमारा, ये होता है हमारा आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्टिमुलेट ऑफ सेंसरी स्क्रैच रिसेप्टर्स इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट इन द यूट्राइन सर्विक्स। जो हमारी यूट्राइन की सर्विस होती है उसके अंदर क्या होता है, ये सेंसरी जो स्टिमुलस होते हैं वो जाते हैं किसके लिए, स्ट्रेच रिसेप्टर के लिए, जो कि होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और जो आफ्टर बर्थ चाइल्ड बर्थ होता है उसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑल्सो इन्वॉल्व अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो इजेक्शन होता है मिल्क का, वो भी क्या करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है। सक्शनिंग जनरेट सेंसिस
सेंसरी इम्पल्स जो सक्शनिंग होती है वो क्या करती है, एक सेंसरी इम्पल्स को जनरेट करती है, दैट आर ट्रांसमिट फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस। वो क्या करेगा, जो सेंसरी इम्पल्स होती है वो कहाँ पे जाएंगी, ट्रांसमिट होती हैं ब्रेस्ट से हमारे हाइपोथैलेमस तक, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, और हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा, ऑक्सीटोसिन को पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और किसका काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। ऑन रीचिंग द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिल्क डक्ट। जब ये क्या करता है, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के पास पहुंच जाता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारी जो मिल्क की डक्ट होती हैं उनको, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, दूध पी सके अच्छे से। जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा तो क्या होगा, वो जो स्टिमुलस वो हाइपोथैलेमस तक जाते रहेंगे और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा मिल्क डक्ट की, ठीक है बच्चों। दूसरा है एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। द मेन effect of ADH is to reduce यूरिन आउटपुट। इसका मेन काम क्या होता है, यूरिन के आउटपुट को कम करना। द ADH एक्ट ऑन DTC DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो ADH होता है किसके ऊपर काम करता है, हमारा DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ऑफ किडनीज। इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ वाटर, क्या करता है, हमारी जो वाटर की परमिबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड क्यूज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ये क्या करता है, वहाँ पे जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है और हमारा जो DCT होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगी जो उसकी यूरिन की, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। द ADH सिक्रीशन इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारी ADH की सिक्रीशन की जो हमारा हार्मोन है ज़्यादा रिलीज होगा कम रिलीज होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑफ द ब्लड सर्कुलेटिंग टू द ऑस्मोरिसेप्टर। कितना प्रेशर है उसका ब्लड के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज ऑस्मोटिक प्रेशर राइज, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एग्जाम्पल एज अ रिजल्टेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। जब किसी को डिहाइड्रेशन होती है तो ऑस्मोटिक का प्रेशर क्या होगा, राइज कर जाएगा। सिक्रेशन ऑफ ADH इंक्रीज, ADH की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मोर वाटर इज देयर फॉर रीअब्जॉर्ब बाय द किडनी एंड द यूरिन आउटपुट इज रिड्यूस। अब क्या होगा, किसी को पहले डिहाइड्रेशन है तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे ADH हार्मोन है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या होगी, यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हमारी यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी। अगर यूरिन की आउटपुट कम हुई तो क्या होगा, फिर हमारा डिहाइड्रेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही काम था हमारा ADH हार्मोन का, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारी ब्लड की जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर उसको रेगुलेट करता है। किसी को डिहाइड्रेशन हो गई तो हमारा ADH हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, ADH ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन DCT और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।